हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस के टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इस परीक्षा में एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न आने की संभावना है। संभावना नहीं है, बल्कि इस सिलेबस में एनसीईआरटी की ही किताब दिया हुआ है। तो हम एनसीईआरटी की ही किताब के पाठों को पढ़कर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और इसमें से आज हम बसंत भाग एक के पाठ नंबर 8 का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस पाठ से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और ये जो टीजीटी केवीएस टीजीटी की परीक्षा है, इसमें कुल 180 नंबर के प्रश्न बनेंगे या 180 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 100 प्रश्न हमारे विषय से होंगे, यानी हिंदी विषय से होंगे, और बाकी के 80 प्रश्न जो हैं ये बाकी के विषय से होंगे। तो हम इस 100 नंबर के ही प्रश्न का तैयारी कर रहे हैं। और ये 100 नंबर हमारे एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न के रूप में बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे इस पाठ को देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही पाठ आपको आगे भी मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। ऐसे ऐसे, इस पाठ का क्या नाम है? ऐसे ऐसे। और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। और ये जो है, ये एक एकांकी विधा है। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे जो ये पाठ है, ये क्या है? एकांकी विधा है। एकांकी विधा की ये रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। इसमें जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र, उसमें कौन कौन है? पहला है मोहन, फिर है दीनानाथ। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ, ये मोहन की माँ है। पिता, मोहन के पिता हैं। मास्टर, मोहन के मास्टर जी हैं। और इसके अलावा इस पाठ में पात्र में है वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। तो चलिए दोस्तों, हम पाठ में देखते हैं कि क्या दिया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन की कितनी उम्र है? 8-9 वर्ष। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती। आगे है, हाँ, फिर मोहन के पिता की और मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। मोहन ने क्या खाया था? सिर्फ एक केला और एक संतरा। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। दफ्तर से जब चलना था तो वो कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पेट में कैसे कैसे हो रहा था? ऐसे ऐसे। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा सबका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं?
बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता क्या कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया। बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। उसके बाद देखिए इसमें आगे है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43,332 है। और जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे होता है। बस जी ऐसे होता है, बस जी ऐसे। यह ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। नहीं, जी नहीं, बस तो नहीं रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय, माँ कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, वो जो आते हैं वो कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी तभी तो पड़ा। मालूम तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं है। कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से कराह कर, अरे रे, ओह माँ, घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे होता है, ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? माँ, मोहन ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? बस उठकर हाथ जोड़ते हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जी को
जीभ को दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बंद बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फिराकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ आई। ओह! वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है। यह मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। दो तीन दस्त होंगे, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे क्या कर लिया? माता और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। बेटा, पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे कुछ ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं भी देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँपकर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। बस ऐसी ही ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, क्या होता है? लोचा फिरे हैं। जाने वह ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, जी ना जी, इतनी नई बीमारी निकली है। देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मोहन, माँ, ओह मोहन के मास्टर जी पुकार कर, आ जाइए मास्टर। सुना है मोहन की पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल
तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन को दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाता है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहा। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मास्टर, मोहन जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देख लीजिए अपने। देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो पाठ है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने ऐसे ऐसे नामक जो एकांकी है इसको लिखा है, और इसमें बताया है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8-9 साल है, और वो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद से अपना स्कूल का काम ना पूरा होने की वजह से किस तरह से बीमारी का नाटक बनाता है और पूरे परिवार के सदस्यों को परेशान करता है, और ऐसे ऐसे नामक बीमारी बताकर वो पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता है, ताकि वो अगले कुछ दिनों तक और घर पे रह सके और बदमाशियाँ कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं इस एकांकी से। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई बड़ी बीमारी मोहन को हो गई है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ये बच्चों के लिए है। आगे के प्रश्न, आगे इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बस हमें इस पाठ के पात्रों का नाम याद रखना है और इस पाठ के रचनाकार, और ये पाठ जो है ऐसे ऐसे नामक पाठ किस विधा की रचना है इसे याद रखना है। बाकी ये एक नाटकीय शैली में लिखी गई एकांकी है, और इसमें मोहन नामक एक विद्यार्थी है जो
अति शैतान और बहुत ही बदमाश बच्चा है जो अपने स्कूल के काम की वजह से बीमारी का बहाना बनाता है और सबको परेशान करता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। परीक्षा में इससे बनने वाले सवाल आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया होगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दिया होगा और अपने प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसके उत्तर दे सकूं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।